Yes, students, chapter 1, nutrition in plants. Okay, you know food is essential for surviving or for all living organisms. Without food, we cannot survive. आप जानते हैं कि चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हो, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स ही केवल फूड लेते हैं, एनिमल्स ही फूड लेते हैं और प्लांट्स चल नहीं सकते, प्लांट्स के मुंह नहीं है तो प्लांट्स खाना नहीं खा सकते, ऐसा नहीं। प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स को भी फूड चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो फूड के कंपोनेंट्स, यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं फूड में। फूड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, minerals and vitamins. Okay, right? So that's why these components of the food are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. All these are the important component of food, and these components are known as nutrients. एक्चुअल में हम ये बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स को लेना, दैट इज द न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and main components of food are carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. Okay, now हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों है। एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमें क्यों है? Nutrients enable to living organisms to build their bodies and repairs of damaged part of the body and provide energy. Okay, that's why nutrients are essential, because nutrients enable to provide the body energy and repair of the damaged part and build their bodies also. Okay, now next mode of nutrition. अब हम बात करते हैं mode of nutrition. Mode of nutrition, there are mainly two type of mode of nutrition. First is autotrophs, autotrophic, autotrophic और autotrophs। आप जानते हैं auto it means self and trophic it means nourishes। तो जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। मेनली प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स दोज हैव ग्रीन लीव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक स्पीशीज। और ऑटोट्रॉपिक्स को हम कैसे बता सकते हैं? हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स that organisms which prepare food
themselves are known as autotrophic organisms. Okay, autotrophic, it means autotrophs are also known as producers. आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जानते हैं आप लोग? यस. तो हाउ कैन प्रिपेयर फूड थ्रू प्लांट्स? नाउ some raw materials are required for the food preparation by the plants, and these raw materials are carbon dioxide, raw material for food preparation by plants are, कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल and sunlight. Okay, all these are the raw materials for the preparation of food. अब आप कहेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ ढूंढने जाएंगे प्लांट्स? तो प्लांट्स तो कहीं चल नहीं सकते, लेकिन आप देखिए कि these raw materials are present in the surrounding, in the atmosphere. For example, carbon dioxide. Carbon dioxide, when all living beings breathe, then oxygen inhale and carbon dioxide exhale. That's why carbon dioxide present in the atmosphere. And water and minerals absorbed by the roots. Actually में जो प्लांट की रूट्स हैं, ये मिनरल्स कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं. और वाटर, प्लांट्स की सॉइल में वाटर भी है, तो ये वाटर और मिनरल्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और उसे आगे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. यू नो कि लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इन सराउंडिंग. एंड क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल, यू नो, जो लीव्स हैं, प्लांट्स की जो लीव्स हैं, उनका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर. और ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से. जो लीव्स का ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण ही होता है. तो क्योंकि लीव्स ग्रीन है, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल है, तो ये क्लोरोफिल वहां पर लीव्स के पास में है. और सनलाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि विदाउट सनलाइट plants cannot prepare their own food. Okay, plants can prepare food means chlorophyll help to the plants or help to the leaves to trap or to absorb sunlight. तो ये जो सनलाइट है ये किसकी वजह से एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट्स में? क्लोरोफिल में. क्लोरोफिल की वजह से एब्जॉर्ब हो रही है. ये क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी है कि क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. और वाटर और मिनरल्स रूट्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब किए गए थे सॉइल से, उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में है. तो ऑल दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द फूड प्रिपरेशन. नाउ प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, water, minerals, chlorophyll and sunlight and prepare their own food. This process is known as photosynthesis. So now next topic is photosynthesis. See, photosynthesis
डाइऑक्साइड plus water in presence of sunlight and chlorophyll prepare carbohydrate and oxygen. This process is known as photosynthesis. इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, एट दैट टाइम ऑक्सीजन रिलीज एंड दिस ऑक्सीजन यूज्ड बाय द लिविंग बीइंग्स इन ब्रीथिंग. You know, for survival or for living, we require oxygen. Without oxygen, we cannot survive. So, the oxygen get from plant during the photosynthesis process. During the photosynthesis process, oxygen release and this oxygen inhaled by the living beings and exhale carbon dioxide, and this carbon dioxide used by the plants for the preparation of food, right? So this is the process of photosynthesis. अब आपको आश्चर्य होगा ना, दिस इज क्योंकि चाहे ह्यूमन बींग्स हों चाहे एनिमल्स हों, ये अगर आप ये कहें कि हम भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो आप देखिए कि हम अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते. हमें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जिस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल. तो इट मीन्स जो हर्बीवोर्स हैं जो कि अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, वो फूड के लिए जिस पे डिपेंड कर रहा है आइदर एनिमल और प्लांट, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली connected with plants. That's why plants are known as producer. And without plants, without photosynthesis, we cannot survive in the world. Therefore, sunlight, and without sunlight, photosynthesis is not possible. Therefore, sun is the ultimate source of energy. क्योंकि अगर सन नहीं हो तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और अगर प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम अपना फूड नहीं ले सकते. ओके, तो इट इज क्लियर, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? एनी डाउट? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. समझ में आ गया कि क्यों है? क्योंकि विदाउट सन नो बॉडी कैन सर्वाइव. अब हमने यहाँ पर देखा था कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करके और लीव्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैसे पहुँचता होगा पानी लीव्स रूट से लीव्स तक या मिनरल्स रूट से लीव्स तक. एक्चुअली यहाँ पर एक वेसल सिस्टम होता है, जस्ट लाइक पाइप सिस्टम होता है, और जिस तरह से पाइप में वाटर नीचे से ऊपर तक पहुँचता है, ठीक उसी तरह से सॉइल से वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुँचते हैं. ठीक है, ये वेसल्स किस तरह से होती हैं, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, इट इज़ द आउट ऑफ सिलेबस. एंड आप इसे हायर क्लासेस में जब आप आ जाएंगे, 11th क्लास में आ जाएंगे, 12th क्लास में आएंगे, तब आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस तरह से होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज क्लियर. अब यहाँ पर एक और बात है, और वो बात ये है कि हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स यूज करती हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती हैं. तो एक्चुअल में किसी भी लीव्स के द्वारा कोई भी एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और उससे जो ऑक्सीजन गैस है वो किस तरह से रिलीज होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है. तो वैसे आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि लीव्स की सरफेस पर भी स्मॉल पोर्स होते हैं. यू नो
Small pores present on the surface of leaves and these are known as स्टोमेटा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एक्चुअल में मैं टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, तो आप देखिए व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ leaves। लीफ की सरफेस पर भी स्मॉल पोर्स होते हैं और उन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। एक्चुअल में जैसे सपोज मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं कि यदि कोई लीफ है, इसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल में यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया है। ये दीज आर द पोर्स, इनको हम क्या बोलेंगे? पोर्स। एंड दिस इज द क्लोरोफिल। और जो पोर्स होते हैं, पोर्स को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। एंड गार्ड सेल्स जनरली किस तरह की होती हैं? बीन शेप होती हैं, किडनी शेप, बीन शेप। दीज आर द गार्ड सेल्स। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स इन पोर्स को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं? टर्जिड हो जाती हैं और उनका ओपनिंग हो जाता है। जब ये आगे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर कर देती हैं तो श्रिंक हो जाती हैं, और जब श्रिंक होती हैं तो ये जो पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ओके, इट इज राइट। तो ये भी अब आपको समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और किस तरह से प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल में अब फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। इसे हम किस तरह से देखें? अगर इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखें तो आप देखिए कि घर पे आपके प्लांट्स लगे हुए होंगे, पॉट पर लगे हुए हैं। आप 2 पॉट ले लीजिए, एक पॉट को आप डार्क में रख दीजिए। टेक 2 pots of plants and 1 pot keep in dark and second pot keep in presence of sunlight. Okay, for 3-4 days. After 3-4 days you will test the presence of carbohydrate, starch. Actually carbohydrate prepared by the food stored in form of starch. तो आप यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट लगा करके आप चेक कर लीजिए। स्टार्च का टेस्ट क्या होता है? जब स्टार्च अगर है तो स्टार्च प्लस आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स वायलेट कलर। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वायलेट कलर आता है या डीप ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन है। तो आफ्टर 3-4 डेज जब आप दोनों पोट्स देखेंगे, जिस पोट को आपने डार्क में रखा है और जिस पोट को आपने सनलाइट में रखा है, तो आप देखते हैं कि जिस पोट को आपने डार्क में रखा है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता, लेकिन जिस पोट को आपने सनलाइट में रखा है गिव्स आयोडीन टेस्ट। इट मीन्स स्टार्च फॉर्म ओनली इन दैट पॉट दैट कीप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो ये आप देखिए कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। नाउ नेक्स्ट हम और देखें अगर तो
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट्स जिनमें लीव्स होती हैं वो ही अपना फूड प्रिपेयर कर पाएँ। आप देखेंगे कि यदि एल्गा है, एल्गी का नाम सुना आपने? एल्गी, आप देखिए कि कई बार हम पिकनिक जाते हैं या कोई भी वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड है या कोई तालाब है, तो वहाँ पर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी उसके आसपास वाला एरिया काफ़ी स्लिपरी होता है और ग्रीनिश कलर का होता है, तो जिसको कि हम काई भी बोलते हैं कि काई जम रहा है या काई जम रहा है। व्हाट इज दिस? दैट इज द एल्गी, ठीक है। और आपने देखा कि जो एल्गी है, एल्गी का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। और इसलिए ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? एल्गी का कलर भी ग्रीन होता है और ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ओनली। ग्रीन कलर ऑफ एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ओनली। दैट्स व्हाई algae also prepare their own food by the process of photosynthesis. Okay, now next topic अब हम देखेंगे डिफरेंट